नमस्कार, द फॉलोअप के रोज़ाना के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं और मेरे साथ इस लाइव में मेरे दोनों सहयोगी मनोज पांडे और सनी शरद भी मौजूद हैं। नए साथी की तलाश में चंपई सोरेन ने अपना रंग भी अब बदल लिया है, भगवाधारी हो गए हैं। कैप्शन आप पढ़ लीजिए। दरअसल ये जो भगवाधारी सोरेन लिखने के पीछे की वजह ये है कि वो आज सरायकेला में एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे थे और उस कार्यक्रम में जो तस्वीरें, जो होर्डिंग्स, जो कटआउट्स वगैरह चंपई सोरेन की तस्वीरों की लगी हुई थी, उसमें जो बैकग्राउंडर था वो भगवा रंग का था। अब से पहले तक की जो भी इस तरीके की कार्यक्रम चंपई सोरेन किया करते थे, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो एक तरीके से जो पार्टी का जो रंग है, जो झंडा से जुड़ा हुआ है, वो हरा था और उसी रंग के अनुरूप जो है चंपई सोरेन अपने कार्यक्रमों में अपनी तस्वीरें और उनके जो प्रशंसक हैं या फिर उनके जो कार्यकर्ता हैं वो लगाया करते थे। लेकिन अब जबकि नए अध्याय की सफ़र में, तलाश में जब वो निकल पड़े हैं और कयास लग रहा है कि नए साथी के साथ वो हाथ बढ़ा सकते हैं, और इस बीच चर्चा यह भी हो रही है कि क्या वो भाजपा के साथ जाएंगे और उसके पहले का जो है ये मॉक ड्रिल है वो अलग अलग जगहों पे जा कर के वो टेस्ट कर रहे हैं, या फिर बीजेपी उनके जरिए यह टेस्ट करा रही है कि चंपई सोरेन कोल्हान में कितने प्रभावी साबित होंगे, कितने फ़ायदेमंद होंगे। इस बीच सुदेश महतो का एक इंटरव्यू जो द फॉलोअप पे ही आप देख पा रहे होंगे, फॉलोअप झारखंड पे मनोज पांडे जी ने किया है, जिसमें सुदेश महतो यह बोल रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि वो और चंपई सोरेन साथ में जो है आ सकते हैं। मतलब कि एनडीए की बात हो रही थी और उसमें अगर ऐसी संभावनाएं बनी तो संकेत स्पष्ट हैं। कई सारे नेता स्वागत भी कर रहे हैं और चंपई सोरेन के साथ अपनी सहानुभूति भी प्रकट कर रहे हैं। वहीं एक जो सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हेमंत सोरेन इन सब चीज़ों से अनजान हैं। जमशेदपुर में कल वो गए हुए थे और वहाँ पे अपने विधायकों से मिलने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक बात कही जो आप फॉलोअप झारखंड के जरिए देख भी चुके होंगे, जिसमें वह बोलते हुए सुने जा सकते हैं, जिसमें वो बोल रहे हैं कि चंपई सोरेन से जुड़ी हुई नाराज़गी की कोई बात उन तक अब तक नहीं पहुँची है। हालांकि उनकी पत्नी जो गांडे से विधायक हैं, कल्पना मुर्मू सोरेन, वो ज़रूर गिरिडीह में अपने विधानसभा क्षेत्र में दौरे पर रहने के दौरान जो है एक बयान दी कि चंपई सोरेन अगर नाराज़ हैं तो पार्टी सुप्रीमो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सुप्रीमो हैं शिबू सोरेन, उनसे पार्टी अध्यक्ष से वो अपनी बात करें। लेकिन आपको याद होगा कि चंपई सोरेन अपने खुले पत्र में और दिल्ली से लौटने के बाद अपने गांव में जब वो सभा कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने काफ़ी भावुकता भरे स्वर में एक बात कही कि उनका जो पीड़ा सुन और समझ सकता है इस पार्टी में यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में, वो इस परिस्थिति में नहीं है कि इनका पीड़ा समझ सकें। यानी कि वो इशारों ही इशारों में गुरुजी शिबू सोरेन की बात कर रहे थे। आज इन्हीं सब तमाम बिंदुओं पे हम लोग बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या बीजेपी में जाने का यह स्पष्ट संकेत है, जिस तरीके से आज तस्वीरों के जरिए चंपई सोरेन के कार्यक्रम के दौरान दिखा। पांडे जी, यही सवाल आपसे है। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर जब तक इन्होंने अपने कार्यकर्ता को नहीं कहा होगा तो ऐसे होता है कि एक बैनर छाप देना, तो उसने छाप दिया, अब चूँकि हरा मत लगाना जी, बस इतना बोल दिया। तो ये भी हो सकता है, या इंटेंशनली ये हो भी सकता है कि जाने से पहले एक साइन देना कि भगवा कलर जो सामान्य तौर पे बीजेपी यूज़ करती है ज़्यादातर अपने होर्डिंग और बैनर में, उसको यूज़ करके कटआउट बनाना चंपई दा का। लेकिन सिर्फ कलर के बिना पर ये कह देना कि ये बीजेपी जा रहे हैं, ये फ़िलहाल अब तो 2-3 दिन की बात ही है। 7 दिन का उन्होंने वक्त मांगा था, 2-3 दिन हो गया, 2-3 दिन के बाद और तो वो तो घोषणा करेंगे ही। तो राजनेताओं के बैठने के और खड़े होने पे, उनके मुस्कुराने पे और उनके चुप रहने पे भी जो है खबरें बनती है और चर्चा होती है। और ऐसे समय में आप अगर यह बोल रहे हैं कि चंपई सोरेन ने इतना कहा होगा कि हरा रंग मत रखना, तो क्या उनके कार्यकर्ता अपने मन से भी यह समझ रहे हैं या फिर इस
और अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि उनके नेता अब जो है भागवा के साथ ही जाएंगे, बीजेपी के साथ ही जाएंगे, इसलिए जो है हरा को अगर हटाना है तो भागवा कलर ही बैकग्राउंडर में लाना है। देखिए उनके समर्थक क्या करेंगे, पर मैं जितना जानता हूं कि चंपई सोरेन इन सारी छोटी छोटी बातों पर कभी भी ध्यान नहीं देते। तो उन्होंने ये सिर्फ कहा होगा कि अगर भाई बैनर लगाना है, या कार्यकर्ता को बोला भी नहीं होगा, टाउन हॉल में होगा कार्यक्रम, तो कार्यकर्ता ने जिस प्रिंटर को कहा होगा कि हरा मत लगाना। ये मतलब प्रिंटर वाला भी अब तय कर ले रहा है चंपई सोरेन के बारे में कि भाई भागवा ही ठीक रहेगा इनके नहीं, लिए। ये सामान्य तौर पे मैंने कई बार देखा है, कोल्हान में ऐसे कई नेता हैं जो जब प्रूफ आता है तो उन सारी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। वो कार्यकर्ता ही अपने स्तर से तय कर लेते हैं, क्योंकि उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं होता। लेकिन अब चूंकि चर्चा में है चंपई सोरेन और भागवा बैकग्राउंड लगा है, तो ये क्या इशारा है या बाय मिस्टेक है, ये कह पाना मुश्किल है। 2-4 दिन और इंतज़ार करना होगा, फिर इंतज़ार खत्म हो जाएगा। नहीं, इंतजार तो करना ही होगा। सनी पांडे जी बोल रहे हैं कि कुछ और दिन इंतजार करना होगा। हालांकि ये बात दिल्ली जाने से पहले भी चंपई सोरेन ने कहा और अब भी वो यही बात बोल रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने एक और बात कही कि वो 5 महीने तक इस राज्य को जैसे उन्होंने चलाया, सिस्टम के भीतर रह करके, वो सब कुछ सीख गए हैं और कैसे राज्य को आगे ले जाना है उसकी जो है रूपरेखा उनके पास है। मतलब चंपई सोरेन का दावा ये है कि अब वो राज्य को नए रूप में जो है आगे ले जाने वाले हैं। तो ये जो भगवाधारी सोरेन जो लिखने का जो तात्पर्य है सनी, उसको क्या वाकई आप पांडे जी के लॉजिक से सहमत हैं या फिर आप कुछ और एंगल से देख रहे हैं? देखिए, एक एंगल तो पहले से ही साफ है। चंपई सोरेन जब से बगावती तेवर दिखाए तब से ही ये चर्चा है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। हम लोग जब अभी लाइव शुरू किए 5-7 मिनट पहले, ठीक 2 मिनट अभी पहले एक चंपई सोरेन का ट्वीट आया है और उस ट्वीट में उन्होंने शायद इसका जवाब दिया है। अभी लिखा है उन्होंने कि वक्त आने दे, दिखा देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। तो मतलब चंपई सोरेन अभी सस्पेंस बना के रखना चाह रहे हैं। कई मैंने रिपोर्ट आज मैं पढ़ रहा था, लोग लिख रहे हैं कि चंपई सोरेन राजनीति के पिच पर टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं। वो नहीं हड़बड़ी नहीं है, उन्हें 2020 या वनडे खेलना नहीं चाहते हैं। तो जहाँ तक कलर कॉम्बिनेशन की बात है, तो झारखंड की पॉलिटिक्स में अक्सर देखा गया है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कलर है वो हरा ही रहा है और राजद का भी हरा ही रहा है, कांग्रेस का मिक्स वाला रहा है और बीजेपी से जुड़े हुए जितने लोग हैं और जो थोड़ा सा भी झुकाव रहा है उनका किस तरह से भगवा रंग का रहा है। तो आज चंपई सोरेन के पोस्टर में वो भगवा रंग दिखा। उत्सुकतावत मैंने भी जानने की कोशिश की, वहाँ के कई स्थानीय लोगों से भी बातचीत की कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो लोगों ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने अपने मन से ये छपवाया है, कार्यकर्ताओं का मन होगा। लेकिन मन में चंपई सोरेन का क्या है ये कार्यकर्ता या फिर छापने वाले या छपवाने वाले वो जानते हैं। और यही वजह है कि जो रंग चंपई सोरेन पर चुपचाप चढ़ रहा है वो पोस्टर के जरिए अब खुलकर ये रंग सामने आया है। लेकिन सवाल वही है जो मैं पांडे जी से कर रहा था कि क्या ये मॉक ड्रिल हो रहा है भगवाधारी ऑफिशियली हो जाने से पहले। और चूंकि चंपई सोरेन खुद ये बोल रहे हैं कि वो अलग अलग इलाकों में जा कर के कार्यकर्ताओं की मनोभावना से जो है वाकिफ हो रहे हैं और कार्यकर्ता जो एक तरीके से जो फीडबैक देंगे, सलाह देंगे, वो तो फीडबैक ही ले रहे हैं ना अलग अलग कार्यक्रम से। और अगर कार्यकर्ता ही उनका बैकग्राउंडर जो है वो भगवा कलर सेलेक्ट कर रहा है तो एक तो संकेत वो ये भी दे रहे हैं और बाद में यह भी बोलेंगे कि भाई कार्यकर्ताओं का ही इच्छा था और उन्हीं की पसंद थी कि भाई बीजेपी की ओर अब चल बढ़ना है या फिर एनडीए अगर संगठन बनाते हैं तो एनडीए के साथ हो लेना है। अब बिल्कुल मुझे लगता है कि उसी की पृष्ठभूमि या ग्राउंड जो है वो तैयार किया जा रहा है। आप देखिए कि कल चंपई सोरेन चाईबासा भी गए थे, बहुत भीड़ नहीं जुटी थी, फिर वहाँ से तुरंत निकल गए। लेकिन आज सरायकेला वो उनका अपना क्षेत्र है और वहाँ बहुत ज़ोरदार स्वागत हुआ, काफ़ी संख्या में भीड़ थी और उसी से उत्साहित भी दिख रहे हैं और लगातार ट्विटर के जरिए सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। वो लिख भी रहे हैं। अभी देखिए वो ट्विटर पर 1 घंटा पहले उन्होंने लिखा है वो भीड़ को देखकर उत्साहित होकर कि धन्यवाद सरायकेला, आपका यह प्यार स्नेह
एवं समर्थन ही मेरी ताकत है। मुझे आज भी याद है जब झारखंड आंदोलन के समय जंगलों एवं पहाड़ों की खाक छानने के क्रम में मैं अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पाता था। उनके लालन पालन का पूरा जिम्मा मेरी धर्मपत्नी ने निभाया। अपने शुरुआती दिनों में टाटा स्टील तथा UCIL जैसी कंपनियों के खिलाफ आंदोलन करके हमने हजारों लोगों को परमानेंट नौकरी दिलवाया। अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत से लेकर आज तक हमने सदैव राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, पिछड़ों, किसानों, गरीबों एवं मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है और जीवन के इस नए अध्याय में भी यह संघर्ष जारी रहेगा। तो इस मैसेज के जरिए बोल रहे हैं कि वो संघर्ष करेंगे। वो ऐसा कहीं नहीं होगा कि जिस तरह से चर्चा थी कि बीजेपी में शामिल होंगे नहीं होंगे, वो तो सस्पेंस ही है। लेकिन अब जिस तरह से संघर्ष बार बार लिख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि क्या सचमुच में एकला चलो की राह पर चलेंगे और चंपई सोरेन संघर्ष करेंगे? नहीं, वो तो आज जो पोस्टर्स जो बनाए गए थे, पोस्टर्स के नीचे जब उनका नाम लिखा हुआ था चंपई सोरेन, तो उसके नीचे झारखंड आंदोलनकारी लिखा हुआ था, पूर्व मुख्यमंत्री या फिर इस तरीके की चीज़ें नहीं थी। लेकिन सनी जो बोल रहे हैं पांडे जी कि वो टेस्ट मैच खेलना चाह रहे हैं, उनके कार्यकर्ता ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ अगर आप ये देखें कि अब तक जो चंपई सोरेन को लेकर के जिस तरीके से चर्चा इस राज्य में हुआ करती थी कि भाई वो एक तो मुख्यमंत्री बनने से पहले इस तरीके से देखा जाता था कि हेमंत सोरेन के गार्जियन के तौर पे, पार्टी में एक वरीय नेता के तौर पे और सोरेन फैमिली के सबसे भरोसेमंद के तौर पे। ये चैप्टर क्लोज हो गया अब इस प्रकरण से। अभी जिस तरीके से उनकी चर्चा हो रही है वो एक आंदोलनकारी नेता और आगामी आने वाले दिनों में जिस तरीके से उनको पीड़ित के तौर पे जो पेश किया जा रहा है, वो भी एक ये जो दौर है, क्या ये भी एक वजह है कि चंपई सोरेन और उनके जो स्ट्रेटजिस्ट हैं जो तय कर रहे हैं चीज़ें, वो इन सब चीज़ों को देख पा रहे होंगे कि भाई अभी थोड़ा और समय लिया जाए, क्योंकि चर्चा की वजह तो चंपई सोरेन है ही, पूरे देश भर में चर्चा हो रही है इनकी। देखिए, चंपई सोरेन कोल्हान के तमाम उन जगहों पर जाना चाहते हैं जहां वो कभी आंदोलन किया करते थे। पूरे कोल्हान में क्या फीडबैक है उसको लेकर वो चर्चा करेंगे और वो चर्चा करेंगे और उसके बाद जो उनके दिमाग में बात आएगी, कार्यकर्ताओं से पूछेंगे कि अब बताइए बाकी बचे 2 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन। पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादा चांसेस एकला चलो का इसलिए है क्योंकि कहीं जाके बंद जाना और खुला रहना, और जब खुला रहेंगे तो बाकी में बाद में भी वो ऑप्शन खुला रहेगा बीजेपी में जाने का। लेकिन अगर आप अभी चले जाएंगे तो बाकी सारा ऑप्शन बंद हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर उनको व्यक्तिगत तौर पे भी चुनाव लड़ना होगा और पुत्र को भी लड़ना होगा बाबूलाल सोरेन को, तो वो दोनों इच्छाएं एक साथ पूर्ति नहीं हो सकती है बीजेपी में। तो इसलिए उनके लिए सबसे बड़ा बात होगा कि एक बार लिटमस टेस्ट कर लेते हैं, और लिटमस टेस्ट में अगर उनका परिणाम उनके पक्ष में आ गया तो कम सीट लाके भी वो किंग नहीं तो कम से कम किंग मेकर तो बन ही सकते हैं। तो कोई इस ऑप्शन को छोड़ के दूसरा ऑप्शन क्यों अपनाएगा साथी के साथ जाने का। इसलिए मुझे लग रहा है इन्हीं सारी वजहों की वजह से ये लग रहा है कि शायद वो अकेले जाने का निर्णय लेंगे। आपके इस बातचीत के बाद जो है पांडे जी, एक जो दूसरा पहलू है इसका, वो ये है चूँकि चर्चा ये जरूर हो रही है और जब तक कि सब कुछ सामने नहीं आ जाए, जो दिल की बात है उनकी, जो बोल रहे हैं कि अभी से क्यों हम सामने कर दें, चर्चा तो ये है ही और इसको एकदम से भी नहीं खारिज किया जा सकता है कि बीजेपी के नेता उनके संपर्क में हैं, दिल्ली भी गए। क्या ये एक जो पहलू आपने रखा, दूसरा पहलू क्या ये भी है कि बीजेपी की ये स्ट्रेटजी है कि चंपई सोरेन सीधे पार्टी में नहीं आकर के आप संगठन बना लें और उससे जो भी लाभ हानि है इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो आगामी चुनाव में मिल सके? हो सकता है, लेकिन चंपई सोरेन और बीजेपी दोनों तो एक दूसरे को इनकार रहे कि कोई मुलाकात नहीं हुई। अभी तो इनकारते रहते ना, बात हम लोग कर रहे हैं आपस में। तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी है ये बताना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी के लिए ये नहीं है। बीजेपी को अगर इनको कोई वोट करेगा तो क्या वो बीजेपी का वोटर नहीं हो सकता, पहले वो देखना होगा।
जैसे जयराम महतो का उदय से किस पार्टी को ज़्यादा फायदा होगा और किसको नुकसान, ये फिलहाल कह पाना मुश्किल है। उसी तरह लेकिन ज्यादा नुकसान तो सुदेश महतो को है, इसमें कहाँ कोई दो राय है, और लोकसभा के चुनाव में वो देखने को मिला। जेएमएम जो महतो सीट पर जीतती आ रही है, क्या वहाँ नुकसान जेबी केसेस नहीं ज्यादा करेगा? मैक्सिमम नुकसान की बात हो रही है। हाँ, तो मैक्सिमम नुकसान इनको कौन से वोटर करेंगे पोल, पहले ये देखना ज़्यादा जरूरी होगा। अगर ये अकेला चलेंगे और इनको जेएमएम के वोटर इनको पोल करेंगे तब तो जेएमएम को नुकसान पहुंचेगा या कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अगर वही ट्राइबल वोटर वोट करेंगे इनको जो बीजेपी को भी वोट करते हैं, तब तो नुकसान हो जाएगा बीजेपी का। तो इसका पहले सेग्रीगेशन करना होगा ना, तो वही सेग्रीगेशन हो रहा है दोनों तरफ से एक तरीके से। हाँ, ये अपना भी भाप ले रहे हैं, बीजेपी भी भाप रही होगी कि इनके सभाओं में जो भीड़ आ रही है उसमें से कितने लोग हमारे हैं, क्योंकि गांव घर में तो एक बूथ कमेटी का अध्यक्ष ये चयन कर लेता है कि ये हमारा आदमी है, ये हमारा आदमी है, ये हमको नहीं वोट करेगा, तो उस तरीके से देखा जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मॉक ड्रिल हो रहा है अभी एक तरीके से फाइनल मूव से पहले। हाँ बिल्कुल, उन्होंने तो साफ तौर पे कहा कि मैं कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से, अपने लोगों से, हितैषी से रायशुमारी कर रहा हूँ। तो ये घूम घूम के रायशुमारी हो रही है, एक तरीके से नब्ज टटलने की कोशिश हो रही है। लेकिन पांडे जी और आप सनी शरद दोनों, आप इन सब चर्चाओं के बीच जब पूरा देश चंपई सोरेन फैक्टर पे बात कर रहा है, अलग अलग तरीके से बात हो रही है, इस पे भी बात हो रही है कि क्या हेमंत सोरेन ने एक गलत फैसला लिया और वो जो है भारी पड़ने वाला है, नुकसान होने वाला है। लालू यादव के उस पुराने फैसले को याद किया जा रहा है कि कैसे वो अपने घर से बाहर नहीं जा कर के बगैर पढ़ी लिखी एक महिला जो राबड़ी देवी को उस वक्त मुख्यमंत्री बना दिया गया, और यही वजह है कि राजद अब तक अस्तित्व में है। फिर नीतीश कुमार के फैसले पे भी ये पूछा जा रहा है। अब हेमंत सोरेन के फैसले पे भी सवाल उठ रहा है कि क्या हेमंत सोरेन ने जो है बहुत इमोशनल होकर के एक फैसला लिया और उसका नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। चंपई सोरेन फैक्टर मुख्यमंत्री बनने से पहले तक तो इस तरीके की नहीं थी। तो क्या ये जो हेमंत सोरेन अब बोल रहे हैं, जिस तरीके से नकार रहे हैं कि उन तक जो है नाराज़गी की कोई चर्चा नहीं है, तो हेमंत सोरेन भी क्या एक अब लाइन ले लिए हैं अब कि ठीक है, अब जब आप जा रहे हैं तो जाइए, अब मेरे तरफ से कोई पहल नहीं होने जा रही है, आप जब मेरे पास आए नहीं कोई नाराज़गी लेकर के, तो अब मैं क्यों जाऊं? मुझे लगता है कि लाइन ले लिया गया है और बातें बहुत आगे तक निकल गई है। अब उसे कैसे समेटा जाए या समेटने की कोशिश होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये पॉलिटिशियन अपने हिसाब से इसका मूल्यांकन करते हैं। कल जमशेदपुर में जब पत्रकारों से बातचीत हो रही थी, मुख्यमंत्री से सवाल जवाब हो रहा था, तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि आप लोगों के सवाल पूछने या फिर बैठकर विश्लेषण करने के आधार पर तो हम राजनीति नहीं कर सकते। उसके कई अपने समीकरण होते हैं, उस हिसाब से हम लोग सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि चंपई सोरेन की नाराज़गी जो है वो उन तक नहीं पहुंची होगी, और मुझे भी लगता है कि चंपई सोरेन ने मिलकर कभी हेमंत सोरेन को नहीं कहा होगा कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, इसमें कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि वो दूरियां बढ़ती गई और फिर मुझे लगता है कि दोनों को मौका नहीं मिल पाया। आपका सवाल था कि क्या चंपई सोरेन को हटाना हेमंत सोरेन का फैसला गलत था? नहीं, हटाना नहीं, मुख्यमंत्री बनाने का फैसला पे मेरा ये सवाल नहीं है। देश भर में इस तरीके की चर्चा हो रही है। मैं आज एक अखबार का जो डिजिटल फॉर्म है, एक प्रमुख अखबार पूरे देश में हिंदुस्तान का, उस पर मैं एक स्टोरी मैं देख रहा था सुबह, उसमें यही लाइन पे स्टोरी थी कि क्या हेमंत सोरेन ने जो है चंपई सोरेन पे भरोसा करके गलती की, उनको मुख्यमंत्री बना करके, चूँकि वही इंसिडेंट है ना जो ये सब आधार बना है। नहीं, बिल्कुल, ये जिस दिन ये घटना हुई थी उसी दिन मैं लाइव में भी डिस्कशन किया था और यही उदाहरण दिया था। हाँ। कि यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल सीएम का पद नहीं छोड़ रहे हैं, और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव की स्थिति जब ऐसी हुई तो वो अपने परिवार से बाहर के लोगों को नहीं बनाए। बिल्कुल। और वही बातें अब खबरें में छप कर आ रही है। ये चूँकि सोशल मीडिया पर उसी दिन से उदाहरण के साथ घूम रहा था कि आखिर कैसे जब परिवार के बाहर चीज़ें निकल जाती है तो हाथ से निकल जाता है। तो ये हेमंत सोरेन ने जरूर फैसला लिया था, और फैसला इस विश्वास के पर लिया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे पुराने नेता हैं, उनके पिताजी के समान हैं, पिताजी के साथ रहकर आंदोलन किए हैं, और वो इन पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने और उसके 5 महीने के बीच में क्या हुआ नहीं हुआ,
ये बहुत सी बातें जो है वो खुलकर अभी तक सामने नहीं आ पाई है। चर्चाएं बहुत तरह की बातें हैं कि जेल में भी जब मुलाकात करने हेमंत सोरेन से जाते थे, तब अगर हेमंत सोरेन की तरफ से भी जो बातें कही जाती थी वो चंपई सोरेन की तरफ से नहीं माना जाता था, तो उस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ती चली गई। तो कई तरह की चर्चाएं जो है अलग अलग तरीके से हो रही है और उस हिसाब से मुझे लगता है कि दूरियां बढ़ती चली गई। और अब रही बात कि जहाँ तक कि क्या हेमंत सोरेन अगर ये बयान दे रहे हैं कि मुझ तक उनकी शिकायतें अब तक नहीं पहुँची है, तो उनका बयान भी बिल्कुल सही है। सचमुच में हेमंत सोरेन से मिलकर उन्होंने ये बातें नहीं कही होगी, लेकिन परिवार में होता यही है कि कहने से ज़्यादा समझना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। तो अगर सचमुच में परिवार बड़ा है, उसे ठीक से चलाना है, तो जो व्यक्ति कम बोलता है, और मुख्यमंत्री खुद बोलते हैं कि हम आदिवासी लोग हैं, बहुत कम बोलते हैं और सुनते ज़्यादा हैं, देखते ज़्यादा हैं, समझते कम हैं, तो उस हिसाब से भी इनकी भावनाओं को समझ के समझना चाहिए क्या दुख तकलीफ़ है। लेकिन क्या दुख तकलीफ़ जो है वो दुख तकलीफ़ और दुख तकलीफ़ बढ़ाने के लिए है, तो फिर मुझे लगता है कि यही वजह है कि दोनों के रास्ते जो है अब मुझे लगता है कि बिल्कुल अलग हो गए हैं। हालांकि कल्पना सोरेन ने बयान दिया था, उनके बयान से लग रहा था कि अभी बहुत कुछ है कि सब कुछ सलटाया जा सकता है। और यही वजह है कि आप देखिएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की तरफ से कोई तल्ख टिप्पणियाँ अब चंपई सोरेन के बारे में नहीं हो रही है। तो अब प्रयास हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, लेकिन जिस एग्रेशन के साथ चंपई सोरेन काम कर रहे हैं, और मैंने जब दिल्ली से लौटे थे उसी दिन मैंने बताया था कि अगले 10 दिन का इनका प्रोग्राम भी तय हो गया है कि कहाँ पर क्या होना है, कैसे होना है। तो ये तो प्लान के तहत आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए इन्हें छोड़ भी दिया गया है। मुझे लगता है ना पार्टी अभी कोई एक्शन ले पा रही है, इंतज़ार किया जा रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। दोनों लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सनी ये बोल रहे हैं कि अब दरअसल समझने लायक कोई परिस्थितियां रही नहीं और हेमंत सोरेन भी अब समझने को तैयार नहीं हैं। जिस तरीके से चंपई गए, दिल्ली लौटे और खुला पत्र आया और उसके बाद अब अलग अलग मोर्चे पे उनका जो कार्यक्रम चल रहा है, तो हेमंत सोरेन भी अब लाइन ले लिए हैं कि ठीक है, अब आपको जिस दिशा में जाना है आप जाएं। कार्रवाई अपने तरफ से अभी नहीं की जा रही है, लेकिन बाबा 29 को कैबिनेट भी है, उसके पहले क्या एक तकनीकी सवाल भी है कि क्या सरकार को कोई फैसला लेना पड़ेगा अपने स्तर पे मुख्यमंत्री को, या फिर बगैर फैसला लिए हुए भी जो है कैबिनेट की बैठक हो जाएगी। कैबिनेट की बैठक बिना फैसले के भी हो जाएगी। कई कैबिनेट के बैठक में मंत्री एब्सेंट रहते हैं, तो वो एब्सेंट हैं, वो नहीं है। लेकिन लालू यादव और अरविंद केजरीवाल से तुलना हेमंत सोरेन की नहीं होनी चाहिए। इन दोनों से बहुत ऊपर हैं हेमंत सोरेन। इनका दिल बड़ा है। हेमंत सोरेन के भी दिल में ख्याल ये जरूर आया होगा कि क्या मैं अपने पत्नी को बैठा दूं या भाई को बैठा दूं, पर उनने अपने दिल की सुनी, दिमाग की नहीं सुनी। और उन्होंने बताया कि जेएमएम परिवारवाद वाली जो आरोप लग रही है उसको उन्होंने खारिज किया। उसके बाद उनके रिश्ते खराब हुए, मिटे हुए, अलग बात है। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जेल से हम सत्ता चलाएंगे, पर इन्होंने देखा कि नहीं, लोकतंत्र में ये मर्यादा, हाँ, की मर्यादा नहीं है, तो इन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया। इनसे कोई इस्तीफा नहीं मांगा था। तो इसीलिए ये दोनों नेताओं से, लालू यादव से या केजरीवाल जी से, इस मूव के लिए तो इनकी तारीफ होनी चाहिए हेमंत सोरेन की, और बहुत मतलब घूरी घूरी तारीफ होनी चाहिए इनकी, बहुत तारीफ होनी चाहिए। बिल्कुल। अब रही बात की, अब इसमें एक और बात जुड़ता है। आप बोल रहे हैं कि परिवार को छोड़कर उन्होंने बाहर से फैसला लिया। सिर्फ एक बार नहीं, दो बार। एक बार तो वो जब चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, उस समय वो चाहते तो कल्पना सोरेन या बसंत सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते थे। फिर जब वो खुद मुख्यमंत्री बने, तब अपने भाई जो मंत्री थे बसंत सोरेन, उनको कैबिनेट से बाहर करके वहाँ फिर चंपई सोरेन को जगह दिया गया। तो मतलब 2 बार ये साबित किया गया। तो हेमंत सोरेन यह कोशिश करते रहे अपने फैसलों से कि जो सीनियर्स हैं उनका सम्मान होते रहे और साथ में चलता रहे। और एक जो, हालांकि इस बीच जो आरोप लग रहा है और बीजेपी भी इस चीज़ को दोहराते रही है, और चंपई सोरेन उसी टीस के कारण जो है अलग राह पकड़ ली उन्होंने कि भाई ये जो थोड़े दिनों का जो कार्यकाल था इसको पूरा करने देना चाहिए था। क्या यहाँ पे हेमंत सोरेन से चूक हुई, या फिर अब तो चूंकि यह सवाल भी नहीं बनता है, जैसे चंपई सोरेन ने फैसला लिया है, एक तरीके से हेमंत ने फिर से
सत्ता अपने हाथ में, कमान लेकर के एक तरीके से ठीक ही निर्णय लिया। ये तो अभी का इंसिडेंट है, वो इंसिडेंट पुराना था। ये इनका चंपई सोरेन का कोई कार्यकाल नहीं था, एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री थे। तो वो जब आए तो अगर इनके ऊपर चंपई सोरेन के अंदर दिल में उदारता थी तो इनको दे देना था। जेल में ही जब निकले वहीं पे कि अब आ गए हैं, अब मेरे अनुज ही चलाएंगे इस सत्ता को। दूसरी बात, अगर हेमंत सोरेन का दिल उस समय और बड़ा हो जाता तो हो सकता है कि उनको छोड़ देते, लेकिन ये अनुभव दोनों के बीच जो बना, जिसकी वजह अलग होना, वो जेल का पीरियड था। उसमें आप समझिए कि 5 महीने बोलने से 5 महीने नहीं है, 3 महीने तो लगभग चुनाव में चले गए। 2 महीने का अनुभव ऐसा रहा कि शायद हेमंत सोरेन को लगा कि मुझे सत्ता संभाल लेनी चाहिए। और दूसरी बात, 2 महीने का ही अनुभव ऐसा रहा चंपई सोरेन के साथ कि उनको लगा कि अब अकेले चलना चाहिए। तो ये 2 महीने का ही खेल है। तो 2 महीने में क्या ऐसा हुआ, कौन से ऐसी निर्देश हेमंत सोरेन ने जारी किए जिसको चंपई सोरेन ने नहीं माना, या चंपई सोरेन ने कौन सा ऐसा हेमंत सोरेन से बात की जिसको उन्होंने काट दिया, खारिज कर दिया, या इन दोनों सब कोई अपने अपने जगह पर ठीक थे। जो संघ और सहयोगी रहते हैं वो दोनों एक दूसरे का बात नहीं मान रहे हो, ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से चीज़ों को देखना चाहिए कि उसी दौरान ये पीरियड बना। नहीं तो हेमंत सोरेन के तो दिल में था कि दादा हमारे हैं और हमारे रहेंगे, इसलिए गद्दी भी दे दी। बिल्कुल, दादा हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे के ख्याल से ही चंपई सोरेन को गद्दी सौंपकर हेमंत सोरेन जेल गए थे। लौटे तब बोले कि दादा अब जगह फिर से वापस कर दीजिए, और उसके बाद की ही एक खटास है जो टीस बनकर चंपई सोरेन के दिल में अब भी जो है घूम रहा है। और यही वजह है कि चंपई सोरेन मॉक ड्रिल कर रहे हैं कोल्हान में, और माना ये जा रहा है कि बीजेपी और चंपई सोरेन दोनों मिल करके जो है इस तरीके के प्रयास में वहाँ पे हैं कि खास करके कोल्हान के इलाके में कैसे आगामी चुनावों में जो है हेमंत सोरेन को और झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचाया जाए। चूँकि अब ना केवल बीजेपी बल्कि चंपई सोरेन के भी जो राजनीतिक दुश्मन हैं वो हेमंत सोरेन बन गए हैं। वो हेमंत सोरेन जो कुछ दिनों पहले तक चंपई सोरेन के हेमंत बाबू थे। एक चीज़ यह भी बोला जा रहा है, बताया जा रहा है कि खास करके ये जो कड़वाहट जो बनी और हेमंत सोरेन जिस तरीके से आनन फानन में सत्ता अपने हाथों में उन्होंने लिया, उसके पीछे की जो कई वजहों में से जो एक महत्वपूर्ण वजह बताई जा रही है वो ये है कि जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकल रहे थे तो चंपई सोरेन उसी दिन कैबिनेट की बैठक कर रहे थे, और वो कैबिनेट की बैठक करते रहे लेकिन हेमंत सोरेन को रिसीव करने नहीं गए। और जबकि उनको यह बोला भी गया था कि आप जा कर के हेमंत सोरेन को रिसीव कर लें, ऐसी खबरें आ रही है, चर्चा हो रही है। कई तरीके की बातचीत है, दोनों के अलग अलग बातचीत हैं। यही वजह है कि दोनों की राहें अब अलग अलग सी हो गई हैं। एक जिनको लेकर के पूरे देश भर में गूंज है, चर्चा है, और एक वो है जिनको जो है कुछ भी सुनाई नहीं दे पड़ रहा है। यानी कि अब राहें अलग होनी तय है और अब सिर्फ जो है औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। रंग सामने आ गया है, रंग भगवा है। क्या संगठन होगा या फिर सीधे बीजेपी का हिस्सा बनेंगे या फिर एनडीए का हिस्सा बन करके जो है वो चुनाव में जाएंगे। तो ये आज की जो चर्चा है वो यही थी कुल मिलाकर के, और अब तक आप इस लाइव में बने रहे उसके लिए आपका बेहद ही शुक्रिया।